प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। और इस समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद बोलूंगी कि प्रभु ने एक बार फिर हम सबको मौका दिया कि हम प्रभु के समीप आकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम आज वचन के साथ स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि प्रभु आज हमसे वचन के द्वारा क्या बात करना चाहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 12 वचन से देखेंगे। संसार में ज्योति सदृश से चमको, इसलिए हे भाइयों मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हो और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे और आज प्रभु का वचन आप सबके बीच में कार्य करे और आप परमेश्वर में संसार में ज्योति के सदृश से चमको और प्रभु की आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ते रहो। प्रभु आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते इस रात्रि काल में। प्रभु आपको धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। और प्रभु मैं रात्रि काल में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमारे लोगों के लिए प्रभु जी, जो हर रोज निरंतर हमारे पास निवेदन आ रही है मेरे खुदावन। और प्रभु यीशु मैं बड़े दीन होकर और आपके दास बड़े दीन होकर प्रभु एक मन होकर हम अपने लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु इस रात्रि काल में। हालेलुया। और प्रभु यीशु हमारा विश्वास है कि आज हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर आप हमारे लोगों के जीवन में दे देंगे मेरे खुदा। प्रभु यीशु में प्रार्थना करते हो प्रभु, हालेलुया, कि प्रभु जी इस समय बहुत सारे लोगों के प्रभु जी जॉब में बहुत दिक्कत आ रही है मेरे खुदा। निरंतर हमारे पास निवेदन आ रहा है प्रभु जी, उनके पास खाने के लिए प्रभु घर में अनाज नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं। और प्रभु यीशु उनकी हर जरूरतें जो उनके अनुसार होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही प्रभु जी, तो उनके हर कमी घटियों को प्रभु आप दूर कीजिए। और जो जॉब नहीं है उनके लिए प्रभु जी अच्छी जॉब का इंतजाम कीजिए। और प्रभु जो लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, अगर उनके पास कोई जॉब है प्रभु, तो वो इस समय आगे बढ़ने के लिए आप उनके हृदय में डालिए कि वो अपने लोगों को मदद करने पाए। और प्रभु जी आप लोगों के लिए अच्छी जॉब का अरेंजमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है मेरे खुदावन जीवित खुदा कि जो आपसे नहीं हो सकता है। आज अद्भुत कार्य कीजिए हमारे लोगों के जीवन में मेरे प्रभु। जो रिज्यूम देते हैं उस पे मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। अब जब वो रिज्यूम किसी भी ऑफिस या जहां भी जाता है तो उन लोगों का सिलेक्शन होने पाए जो आपके डरवैये हैं मेरे खुदावन। और प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लोगों का प्रभु उनकी सैलरी फंसी हुई है प्रभु जी, या उनको प्रभु जी बोला गया है प्रभु जी, उनको वार्निंग दिया गया है कि निकालने के लिए मेरे खुदावन। तो ऐसे लोगों के हृदय को आप बदलिए प्रभु। हालेलुया। बहुत सारे टीचर्स को निकाला जा रहा है स्कूल से प्रभु जी, तो उनके लिए भी आप अच्छे जॉब का इंतजाम कर दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा कि तुम मुझसे मांग और मैं तुझे दे दूंगा। तो हम आज इस रात्रि काल में दीन होकर हम मांग रहे हैं प्रभु, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हमारे लिए कीजिए। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, आप हमेशा अपने दास और दासी की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हो, तो हमारा विश्वास है कि आज आप उत्तर देने जा रहे हो मेरे खुदा।
हालेलुया। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मेरे खुदा, बहुत सारे लोगों की जॉब प्रभु जी बिजनेस में उनको लॉस हो रहा है, तो मेरे प्रभु सारा लॉस उनके बिजनेस से दूर होने पाए। आप प्रभु जी आशीष को दीजिए, उनके बिजनेस में आशीष को दीजिए। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, जब इस्राएल निकले, उन्हें जब भूख लगती थी तो आप प्रभु स्वर्ग से उस मन्ना को देते थे ताकि वो खाकर तृप्त हो सके। ऐसे प्रभु अपने लोगों के लिए आप मदद करें, उनके बिजनेस को चलने के लिए वो देखने पाए कि आप अभी वही परमेश्वर हो जो अद्भुत और चमत्कार करते हैं, जिन चमत्कार दिखाते हैं। जब इस्राएलियों को उस बंदी गृह से निकाल डाला तो उनके आपके लिए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। मेरे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, जो हमारे लोगों को प्रभु जी, बहुत सारे लोगों को प्रभु दुष्ट आत्मा ने घेर रखा है, उनके जीवन में दुष्ट आत्मा का कार्य है प्रभु जी। हालेलुया। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे दुष्ट आत्मा निकलने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु यीशु। हमारे लोगों के जीवन से सारे दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ निकलने के लिए। जो बीमारी को उनके शरीर में लेके आया है, उनके पेट में भारीपन जो उनको महसूस होता है, उन्हें नींद नहीं आती है प्रभु यीशु। हालेलुया। सारे दुष्ट कार्य यीशु के नाम से हमारे लोगों के जीवन से निकलने पाए। उनका सिर भारीपन रहता उनके सर में प्रभु, तो ठीक होने के लिए आप मदद करिए। सारे दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से जो उनको सालों से जकड़े हुए हैं, आज उनको आजाद करने जा रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, इस प्रार्थना के द्वारा आज आप आजाद होने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम इस धरती पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो कुछ हम इस स्वर्ग में खोलेंगे उस धरती पे खुल जाएगा। तो मेरे प्रिय विश्वास रखिए, आज सारे बंधन को हम खोलते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है, मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में से टुन्हे आगे को ना रहेंगे। तो हमारे लोगों के जीवन से सारे तंत्र मंत्र को मैं नाश कर देती हूँ यीशु के नाम से। जो अधिकार आपने हमें दिया है, उस अधिकार को मैं अपने लोगों पे क्लेम करती हूँ, इस वचन को लोगों पे क्लेम करती हूँ यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, जो हमारे लोगों के शरीर में प्रभु बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है, शायद वो प्रभु जी उनको नहीं लगता है कि अब हमें ये बीमारी छोड़ेगी। वो प्रभु जी वो थक चुके हैं डॉक्टर के पास जा जाके, तो आज प्रभु यीशु उनको चंगाई देने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। उनके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है मेरे प्रियो। तो आज जहाँ जहाँ आपको दर्द है या जहाँ जहाँ आपको दिक्कत, अपने हाथ को उस स्थान पे रख लीजिए और बोलिए, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे चंगाई दीजिए। मेरे हर शरीर में जहाँ प्रॉब्लम है, सारी चीजों को, उस प्रॉब्लम को, उस बीमारी को, उस रोग को हमसे दूर कर दीजिए। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, हमारे लोगों के लिए, उनकी शादी को, उनकी मैरिज को प्रभु 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल हो गया मेरे खुदा, पर अभी तक उनके पास बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है। तो बच्चे की आशीष को देने के लिए मदद करिए, आप मदद करिए। ओ प्रभु, जो वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कंसीव होने के बावजूद भी उनको मिसकैरेज हो जा रहा है, तो आपको आज करना पड़ेगा, आज आपको अद्भुत कार्य करना पड़ेगा। आज आपके वचन को उन लोगों के मैं क्लेम करती हूँ जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। हालेलुया, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि आज प्रभु आपके सारे आंसुओं को पोंछने जा रहे हैं। शायद आपने बहुत निंदा सहा होगा, शायद आपको ताने दिए होंगे, तो प्रभु आज आपको आनंदित करने जा रहे हैं, आपके कोख को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया, सब बोलिए, जिनके पास बच्ची नहीं है, बोलिए प्रभु मेरे, हालेलुया, मेरे संग इस चीज को दोहराइए, रिपीट कीजिए कि प्रभु मेरे गर्भ को आशीष करिए, प्रभु मेरे गर्भ को आशीष करिए, प्रभु मेरे गर्भ को आशीष करिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु अपने गर्भ पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ यीशु के नाम से। अगर प्रभु हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, तो उस प्रॉब्लम और
कमी को दूर करिए प्रभु, और उन्हें प्रभु जी माता पिता बनने के लिए आप मदद करिए, ताकि वो अपने जीवन में आपको महिमा देने पाए और अपने पहले बच्चे को प्रभु आपके लिए यूज करने के लिए दे दे। और हालेलुया, आप अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसे ही मैं प्रार्थना करती प्रभु, बहुत सारे लोग हमारे पास कॉल आता है, उनके माता पिता दुखी है, या बहुत सारे लोगों का कॉल आता है प्रभु, हालेलुया, उनको प्रभु योग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो आप मदद करिए। जहां कहीं आपने प्रभु जी उनके लिए वो सहायक को रखा है, आप आज उनके लिए मदद कर दीजिए। ओ प्रभु यीशु, आप मदद कीजिए। जो सहायक आपकी ओर से है उनको मिलने के लिए मदद कीजिए। जिस सहायक को आपने जिसके लिए बनाया है उस मिलने के लिए मदद करिए प्रभु यीशु, ताकि वो प्रभु जी हालेलुया, ओ प्रभु यीशु, पति पत्नी एक मन होकर आपको महिमा देने पाए मेरे खुदावन। हालेलुया, आपको धन्यवाद देती हूँ। ऐसे में प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, मेरे खुदा, रात के समय में जिस किसी के पैसे फंसे हुए हैं प्रभु जी, और जिन किसी को लेना है, तो ऐसे लोगों के लिए आप अद्भुत कार्य कीजिए। और जिनसे लेना है प्रभु उनको बुद्धि दीजिए, अपना डर दीजिए हो प्रभु यीशु, कि वो आपके लोगों के जो पैसे उनको देने वाले हो, और जिसको लेना है तो वो ले सके, जिनको देना है वो दे सके। सारे कर्जा हमारे लोगों के जीवन से दूर होने पाए, यीशु के नाम से मैं बोलती हूँ प्रभु जी। आज हमारे लोगों के जो कर्जा है प्रभु, ओ हालेलुया, जो कर्जे का श्राप है, ओ प्रभु जो कितना भी कमाते हैं वो कर्जा उनका नहीं पूरा हो पा रहा है प्रभु, तो आज उस कर्जे को तोड़ती हूँ, उस कर्ज को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, और उनको कर्जा मुक्त कीजिए, उनको फ्री कीजिए, स्वतंत्र कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु कि ये अंत का दिन है, लोग अपने हृदय को तैयार करने पाए, अपने दिलों को तैयार करने पाए, और जो आसपास के लोग हैं उनको भी सुसमाचार सुनाने पाए। हालेलुया, और इस प्रार्थना को आगे तक भेजकर और अपनी सेवकाई को पूरा करने पाए प्रभु यीशु, क्योंकि हम दिन रात अपने लोगों के लिए लोगों के प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रभु जी, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर आपको देना पड़ेगा मेरे खुदा। हालेलुया, ओ प्रभु, हमारे लोगों के जीवन में आशीष को देना पड़ेगा, उनके सारे कमी खटियों को आपको दूर करना पड़ेगा मेरे खुदावन, क्योंकि आप महान हो। ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु, हालेलुया, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी ऐसा प्रभु जी ऐसा कोई कार्य नहीं है कि वो अपने लिए रोजी रोटी कमा सके, तो ऐसे लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज उनके लिए आप अद्भुत रास्ता खोलिए, और जो वो कार्य करते प्रभु उनके लिए पसंद योग्य नहीं है प्रभु, उस कार्य से उनको निकाल लीजिए, आप मदद कीजिए, क्योंकि आप उनके पिता हो मेरे प्रभु जी। हालेलुया, आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो प्रभु, तो आज हमारे लोगों को अच्छी जॉब का अरेंज कीजिए मेरे खुदा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर आपको। प्रभु एक बार प्रार्थना करते जितने लोग इस सेवकाई से जुड़े, हमारे हर एक प्रार्थना योद्धा के लिए प्रभु, जो तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु तमाम लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता हर एक स्थान में जाकर सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको प्रभु आप आशीष कीजिए, उनके परिवारों को सुरक्षा दीजिए। और जितने लोग प्रभु हमारी सेवकाई से, डिवाइन द पावर मिनिस्ट्री से, ओ प्रभु जिस माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, फेसबुक, यूट्यूब परमेश्वर, कॉल के द्वारा और प्रभु व्हाट्सएप के द्वारा परमेश्वर, और पिता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के द्वारा आर्थिक रूप से परमेश्वर, ओ पिता प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, उन तमाम हमारे लोगों के लिए प्रभु आपकी सहायता को स्वर्ग से मांगते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ प्रभु प्रार्थना करते उनके जीवनों में आशीष की भरपूरी दीजिए, परिवार में प्रभु स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों को प्रभु आपकी सुरक्षा प्रदान कीजिए परमेश्वर। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो हमारा प्रे टावर बन रहा है प्रभु, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ओ पिता उसकी हर एक जरूरत को पूरा कीजिए। और जितने लोग इस कंस्ट्रक्शन के लिए प्रभु जो आर्थिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं प्रभु, उनको भी आशीष कीजिए प्रभु। और तमाम लोग प्रभु इसके लिए आगे आने पाए, तमाम लोग परमेश्वर बातचीत करने पाए प्रभु,
और पिता इस भवन को बनने के लिए प्रभु अपने हाथ को खोलने पाए, बढ़ाने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक सेवक के लिए प्रभु, जो इस संसार में प्रभु सेवकाई कर रहे हैं प्रभु। ओ पिता, आपके सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रभु, हर एक दास के लिए, दासी के लिए प्रभु, जो कोने कोने में सेवकाई कर रहे हैं परमेश्वर। कई लोगों के लिए दिक्कत है प्रभु, छोटे मोटे जो सेवकाई कर रहे हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ओ प्रभु, उनकी सुरक्षा आप कीजिए, उनकी जरूरत को आप पूरा कीजिए। ओ पिता, उनके खाने के लिए आप पूरा कीजिए प्रभु, महान कार्य कीजिए परमेश्वर। ओ पिता, इस रात्रि काल में आपके हाथों में सौंपता हूँ, हमारी इस प्रार्थनाओं का आप उत्तर दीजिए प्रभु, और इस प्रार्थना को परमेश्वर आप परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। जिन लोगों को प्रभु नींद नहीं आती उनको नींद आने पाए, जिनका घर मकान बन रहा है प्रभु, जो लोग परेशान है परमेश्वर इस समय, ओ प्रभु उनको परमेश्वर घर मकान बनने के लिए मदद कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए आपके लोगों के लिए, और प्रभु शारीरिक रूप से आगे बढ़ाइए, डर भय की आत्मा निकलने पाए। ओ परमेश्वर, मन को शुद्ध कीजिए इस समय, तेरा नाम ऊंचा हो पाए। सारी बातों में आपको महिमा मिले, आदर स्तुति महिमा सब आपको देते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। प्रभु आपको अच्छी नींद दे, और प्रभु की प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करें, हम प्रार्थना करेंगे, और एक दूसरे की सहायता करते रहिए। आपके आसपास में कोई भी भूखा ना सोए, और मदद करते रहिए। प्रभु यही चाहता है, और प्रभु इसी के द्वारा प्रसन्न होता है। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। और हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, सेवकाई के लिए भी, कि परमेश्वर हमें भी सेवकाई में इस्तेमाल करे, और ज्यादा हम लोगों के लिए सेवा करने पाए, आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको आशीष करे। और अपने YouTube को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, कर लीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। और प्रभु में हम आगे बढ़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू सबको, गुड नाइट और जय मसीह की सबको।